मिसाल के तौर पर मेरा नाम अगर है अजय देवगन, ठीक है जी, हाँ, या अक्षय खन्ना ले लो, ठीक है जी, या संजय दत्त ले लो मेरा नाम, तो चाहे रशियन जुबान में कोई मुझे बुलाए या चाइनीज में बुलाए या अरबी में बुलाए या पश्तो में बुलाए या हिंदी में बुलाए या गुजराती में बुलाए या राजस्थानी भोजपुरी इधर उधर बंगाली में बुलाए, वो सब तो मेरा नाम ही लेंगे कि उसकी ट्रांसलेशन करेंगे हैं। यहां कहा जा रहा है एंड यू आर टू नेम हिम जीजोस, उसका नाम आपने जीजोस रखना है। तो सवाल ये उठता है अगर उसका नाम यछुआ अकबरुल अजीम था तो यहां यछुआ क्यों नहीं आया, यछुआ क्यों नहीं आया हैं, क्यों नहीं आया, सवाल तो ये है। चलो इसको भी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लुक 23 पे आए, लुक देखो, द वर्जिन शैल कंसीव, कवारी गर्भवती होगी, एंड बेयर अ सन, और एक पुत्र को जन्म देगी, एंड दे शैल नेम हिम इमानुएल, वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे। सवाल ये है जीजोस, यछुआ या इमानुएल। याद रखें पैदाइश पर नाम रखने की बात हो रही है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि सिफाती नाम थे फलाने थे। पता है क्यों? क्योंकि हमने इसी से सीखा है, यही हमें कहता है टाइटल में और नाम में फर्क होता है। हाँ जी, नंबर 1, तो नाम तो जन्म से रखा जाता है ना जी, यही बता रहा था कि जन्म से नाम ये था, तो जन्म के ऊपर तो जीजोच और इमानुएल सामने आ रहा है, यछुआ तो नजर भी नहीं आ रहा। तो इन तीनों में से नाम कौन सा था पैदाइश के टाइम पर? सवाल तो ये है। हाँ, और अगर कहा ना बेटा यसूद ये कुतिये, अगर तुमने ये कहा ना जी ये एट्रीब्यूट था, तो मैंने मारनी है कान के नीचे रैप्टा 4 उंगलियों वाला, ठीक है ना? हाँ, 4 उंगलियों वाला, क्योंकि जहां से तू कुसम दिखा रहा है ना, चाहे वो ज़ईफ हो या सही रवायत, वो सब सिफाती नाम की कैटेगरी में आएंगे, जाती नाम में तो आएगा ही नहीं कोई भी, क्योंकि वहां तो वर्डिंग ही कोई नहीं। ये है जाती नाम, क्योंकि पैदाइश के टाइम पर यह नाम रखने का, बल्कि कहा जा रहा है कि यह नाम रखना। समझ आ गया जी? हाँ, 2 रेफरेंस हो गए नाम के ऊपर, और भी है कुछ, मगर उसको, वो कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो डिबेट के टाइम पे काम आते हैं, इसलिए मैं उनको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अच्छा, क्योंकि देखें जारी बात है, मॉल भी तो बनाना होता है ना। आगे चलते हैं, आगे इससे मजे का सब्जेक्ट आने लगा। नाम के ऊपर इतराज था, ये सब्जेक्ट बेसिकली मैंने रखना था आगे जाके, चलो कोई नहीं, आगे जाके भी रख देंगे। ये आपको अक्सर कहता दिखाई देता है जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता थी। ये मिलादुन नबी के टॉपिक पर प्रोग्राम किया, 1.5 घंटा उस पर खा गया। कहता है जी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो डेट ऑफ बर्थ का लोगों को पता ही नहीं था क्या थी, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है फलां। तो आपके जछुआ उल अकबर उल अजीम की क्रिच मिच आप मनाते हो 25 दिसंबर को, हैं? तो जनाब आपको थोड़ा विजिट करवा देते हैं कुछ चीजें, चल मेरे नाल, तेरू मैं तेरा मैं मूड बनावा, मेरे नाल चल। ये देखो जी, आज आपको थोड़ा सा हम इस चीज की भी सैर करवा देते हैं कि पैदाइश के हवाले से भी ये रेफरेंस मुसलमान नोट कर लें, ठीक है ना? ये लाजमी नोट करें, ये बड़ा शोरो घोगा करते हैं, शोरो घोगा कि जी जनाब ये हो गया तो वो हो गया। लो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बुक रख रहा हूं मैं पूरी, ये बुक है रॉबर्ट एच स्टेन की, और किताब का नाम है जीसस द मिसाया, अ सर्वे ऑफ द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। बहुत ऑथेंटिक आदमी माना जाता है ये क्रिश्चियंस के यहाँ, क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल बिब्लिकल स्टडीज के लिए, बिब्लिकल क्रिटिक माना जाता है। ये बड़ा शानदार है क्रिश्चियन ऑब्वियसली, और सोल्यूशन पैदा करता है। क्या लिखा है जी, ये देखना जरा। ये किताब छपी है 1996 में, ठीक है, 1996 में ये किताब छपी, और इसका ऑथर रॉबर्ट एच, मैं आपको बता चुका हूं क्या करता है। इन अ वेरी शार्प बर्ड्स आई, और जूम कर देते हैं ताकि आपको दिख रहे,
view he confronts strongest positions of Bible criticism, balancing between their errors. बाइबल के अंदर जो एरर्स आते हैं ना, उन एरर्स के दरमियान बैलेंस पैदा करता है और बड़े जबरदस्त आंसर्स देता है, अनएम्ब्रॉयडर्ड आंसर्स देता है, एडुक्वेट एक्सप्लेनेशंस पेश करता है। यहां तक कि इसको कहा गया है कि सेंस फॉर द रियलिटी एंड ट्रुथ, इसके अंदर एक एंथुजियाज्म है जो उसकी रियलिटी और ट्रुथ के लिए जो उसका एक डेडिकेशन है उसको पेश करता है। हैं? अब मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ पढ़ाने के लिए। आए हाय हाय हाय, एडम सीकर हम बोरी सीधी कर ला, तो मैं पहले ही कह देता सी अपनी बोरी सीधी कर ला। आगे चलो जी, आगे आगे। ये पेज 51 के ऊपर ये समरी निकली हुई है उस बुक की, ठीक है? ओरिजिनल बुक के पेजेस भी साथ दिए हुए हैं, टेंशन नहीं लेनी। सवाल नंबर 3 पढ़ना है यहां से। वो कहता है ये सारी चीजें हुई कब, यानी यसू की पैदाइश, उसके इर्द गिर्द के वाकयात, वो कैसे हुए? द प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी, इसकी जो हिस्टोरिक क्रोनोलॉजी है इवेंट्स की, सीक्वेंस की, उसको समझना है। तो ये बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ये देखें, जीसस वॉज बॉर्न इन ईयर 4 BC in the time of King Herod, who died in 34th year of his reign. ये एक आर्गुमेंट पेश कर रहा है, लोग मानते हैं, while he began to reign in year 37 BC। और हमारा प्रेजेंट कैलेंडर किस किसने बनाया, ये वो उसमें मौक का नाम उसने पेश किया। मगर अब एतराज उठने लगा है, यसूदिये कुतिये, ये एतराज उठने लगा है जछुआ अकबरुल अजीम की पैदाइश के ऊपर। हमारे यशुआ, जे यशु, यशु की जे, ये उसके ऊपर एतराज उठने लगा है। हालेलुया, पूया। तो ये एतराज उठने लगा है, जरा गौर से देखना। वो कहता है अकॉर्डिंग टू जोसेफस, मून्स एक्लिप्स, चंद्रमा का जो ग्रहण लगा था वो लगा था मार्च 12 और 13 में। मार्च 12 और 13 ये डेट से याद रखनी है आपने। टुक प्लेस शॉर्टली बिफोर हेरोड्स डेथ, इस किंग की, जो ऊपर किंग था, इसकी डेथ के पहले, ठीक है? शॉर्टली बिफोर, उसकी डेथ से थोड़ी देर पहले, शॉर्टली वाइल पास ओवर, निकला था जिससे पेशगोई की थी कुछ लोगों ने कि यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, और कुछ लोग आए थे। डेट्स आपने देख ली, मार्च 12 13 से अप्रैल 11। अब वो नतीजा क्या निकालता है, जरा गौर करना। नीचे क्या निकालता है? 10 जीसस मस्ट हैव बीन बॉर्न नो लेटर देन बिटवीन मार्च 12 एंड अप्रैल 11। इन दो के बीच में यीशु मसीह की पैदाइश हुई होगी। मेरा जच्छू जच्छू 25 दिसंबर कित्थों आई? कम पै गया जे, ओ कम पै गया जे जी। जनता जानना चाहती है, और वो तो पैदा हो रहे हैं मार्च 12 से लेके अप्रैल 11 के दरमियान। तो जच्छू जच्छू जच्छुआ अकबरुल अजीम किधर से आ गया दुनिया में? बेटा मुश्किल बहुत पड़ेगी। इस्लाम के ऊपर इतराज करना है ना, खाला जी दा कार नहीं। असी तुहाडे चड्डे खोल के रख देंगे बेटा। और एडम सीकर अच्छे से जानता है मैं चड्डे किसे कहता हूं। जिसको सनातनी को नहीं समझ आई, एडम सीकर की स्ट्रीम में जाके पूछना कि आमिर कह रहा था चड्डे खोल के रख दूंगा, चड्डे क्या है? वो तो बता देगा। अच्छा, अब अगला इतराज सुनना उसका, पेज 35 के 53 के ऊपर क्या करता है। वो कहता है 10 वीकेंड डेट, अगला आर्ग्यूमेंट पेश करने के बाद यहां कॉन्ट्रडिक्शन चेक करना है। 10 वीकेंड डेट जीसस बर्थ एट लीस्ट 41 डेज अर्लियर देन हेरोड्स डेथ। हेरोद की डेथ से पहले 41 डेज पहले हम अज्यूम कर सकते हैं कि जीसस की डेथ हुई, जीसस की पैदाइश हुई होगी हेरोद की डेथ से 41 डेज पहले। अब आपको शुगर चेक करवाऊं। 12 मार्च से 11 अप्रैल तक 41 डे बनते हैं।
क्योंकि ये इवेंट के अंदर अंदर जीसस की बर्थ हुई है, और ये वो डेज हैं जिनके बाद हेरोद की मौत होनी चाहिए 41 डेज के बाद। अगर यीशु 12 मार्च से अप्रैल 11 के अंदर पैदा हुए हैं तो ये कुल मिला के 31 मार्च का महीना माने तो कुल मिला के ये एक महीना बनता है, मुश्किल से एक महीना। 41 डेज तो बनते नहीं। अब कोई कह सकता है नहीं जी, एक साल का दूसरा महीना, तीसरे साल का दूसरा महीना, तो ये 4 BC लिखा है। इन 4 BC एक ही साल के 2 महीने हैं, एक ही साल के 2 महीने। तो एक साल के 2 महीनों में मैक्सिमम गैप 30 दिन का हो सकता है, 41 दिन का तो हो ही नहीं सकता। हो, कम खराब हो गया जी, कम खराब हो गया जस्सू जी, कम खराब हो गया जस्सू। जस्सू मुझे बचा लो, खाब में आ जाओ, बस मेरे खाब में आ जाओ। हाँ, खाब में आ जाओ, आता हूं तेरे खाब में मैं, सीधा होके लेटी जरा यीशु दिए कुतिए, कुब्बा होके लेटी मानना तेरे खाब च। अब अगली चीज वो कहते हैं मुश्किल बड़ी है। मुश्किल ये है कि एक दिन के अंदर हम कैसे माने कि हेरोद की डेथ भी होनी है, वो तारा भी निकलना है, चांद का ग्रहण भी लगना है, और लोगों ने आके हेरोद को भी मिलना है। ये देखो, विजिट द वाइज मैन हेरोद, देयर विजिट टू जीसस इन बेथलेहम, हेरोद की डिस्कवरी के हैव बीन ट्रिक्ड। ये सारी चीजें एक दिन के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ दिन का मार्जिन तो रखना पड़ेगा, ये हुआ होगा। अब आपको अजीब बात बताऊं, वो आगे जाके बेचारा बेबस हो जाता है और क्या कहता है, जरा सुने पेज 55 के ऊपर क्या कहता है। Thus, even apart from the question of divine inspiration, it is probably wisest at this point, जब उससे जवाब नहीं बन सका, फंस गया, तो कहता है ये अकलमंदी इस चीज में है कि हम इस जगह पर आकर एक्नॉलेज कर लें द डिफिकल्टी, घनी समस्या, दुबिता नोबिता डोरीमोन, हम स्वीकार कर लें इस गलती को, ऑफ व्हाट ल्यूक सेज बट टू होल्ड ऑफ कॉलिंग दिस अ क्लियर एरर। हाँ, खुली गलती ना कहें, कहें बस समझ नहीं आ रही, तो कैसे हल करेंगे। तो कहता है परहैप्स इन द फ्यूचर additional evidence may become available that will explain the present difficulty। आहा, मेरा जस्सू, आज तक जस्सू का पता नहीं ये कौन सा फ्यूचर था, ये कब आना है। 2000 साल से ज्यादा तो गुजर चुके हैं इस मुसीबत को, कि इसकी जो है ना सोल्यूशन क्या है। तो मुझे बताओ ये सोल्यूशन आना कौन से फ्यूचर में है, हैं? ये स्वर्ग और नर्क की तकसीम के बाद तो नहीं है समय आना, भाई मुझे तो बताओ ना। ठीक हो गया जी, ये था इस चीज के ऊपर रेफरेंस। वैसे इसको मैं आगे जाकर भी कई दफा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बातों को। पीछे जो मुसलमान बैठे हैं स्टेज छोड़ दें, मैं बैन कर दूंगा मेरा भाई, ठीक है मेरा भाई, स्टेज छोड़ दें जरा, मुसलमान खुद ही स्टेज खाली करते जाएं, मुसलमान स्टेज खाली करते जाएं भाई, बैन हो जाओगे। मैं जोक नहीं कर रहा, बैन हो जाओगे, मुसलमानों को नहीं ले रहा मेरा भाई मैं, थोड़ी मेहरबानी यार, हाँ प्लीज प्लीज मेरा भाई प्लीज। मुसलमान को मैंने लेने नहीं भाई, मैंने अकेले बैठना है, मैंने लेने ही नहीं किसी को भी, ठीक है, बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, अब आपको यहां तक ये चीज समझ आ गई कि जो न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलती बाइबल सर बसता, न ये रुसवाइयां होती। सुन ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। ठीक हो गया जी, चर्च आ गई है। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। एडम सीकर, तेरे में तप्पड़ हुआ ना, तो इन 2 सवालों का जवाब अपनी अगली स्ट्रीम में दें। इस्लाम पर भौंकने से पहले तप्पड़ हुआ तो दोनों सवाल मैंने रख दिए हैं। सिर्फ इस्लाम के ऊपर भौंकना है तो फिर बेटा आज के बाद कोई सनातनी हमें आकर ये ना कहे इस्लाम का दिफा करे ना, खोती दो पुत्रो, असी वेले बैठे हैं, हम तुम्हारी चड्डी ना उतारें, अजीम काम करें, हैं इतना पवित्र काम तुम्हारी चड्डी उतारना, हम वो करेंगे। हमारे सर पर आकर नाचते हैं, इस्लाम का दिफा करें ना प्लीज, आपका और एक्स मुस्लिम का फड्डा है प्लीज। तो उससे कहा है ना जवाब दे, ईसाईयत मानता नहीं है क्या, तो जवाब दे ना। कहता जी मैं जवाब ही को नहीं दूंगा, मैंने कोई नहीं जवाब देना।
तो भाड़ में जा, फिर भाड़ में जा, फिर हम पेल लेंगे, फिर हम सनातनी को पकड़ लेंगे, सीधी बात है। हाँ, हमारी दाढ़ के नीचे वो ही आएगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अब आगे बढ़ने लगे हैं। बात रुकी थी कहां? जहां रुकी थी वहीं से हम शुरू कर लेते हैं। कुछ एरर मैंने और भी रखना था, मगर चले, मेरे ख्याल से एक बुक काफी है। मैं एक एरर बाइबल से भी रखना चाहता था, यीशु की पैदाइश के ऊपर, मगर मेरे ख्याल से सारी चीजें अभी नहीं डिस्क्लोज करते, क्योंकि हमने आगे भी कई सवालों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जयदीप मिश्रा साहब हैं, उनको देखते हैं अगर वो एडम सीकर को सपोर्ट करते हैं तो। जी जयदीप भाई, कैसे हैं आप? हेलो, एक मिनट जरा ठहरिएगा। जयदीप भाई, आपको आवाज आ रही है? जी जी मिश्रा जी, हाँ जी, कैसे आ रही है आवाज। सॉरी यार। जी जी मिश्रा जी, जी क्या हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी किस चीज पे भाई? हेलो, क्या हुआ भाई? मिश्रा जी, सॉरी क्या मतलब है? रीज्वाइन करें, आपकी आवाज चली गई मिश्रा जी, दोबारा है। मुसलमान अगर किसी ने ज्वाइन किया हुआ है भाई, मुसलमान को मैं नहीं ले रहा हूं, मुसलमान छोड़ दे, मुझे देखने दे, सनातनी अगर कोई है तो। हाँ, ये नारा सिंह आनंद हमारे साथ है। जी आप सनातनी भाई हैं? हेलो, नारा सिंह आनंद, सनातनी हैं आप भाई? माइक तो खोले ना भाई। ओके यार, टाइम वेस्ट करना आ गए हो यार, बैन कर रहा हूं यार। माइक खोले भाई, जिसने आना है माइक खोले, बात तो करे ना भाई, क्या हो गया? ओके, हमारे साथ आए हैं, हमने अभी बात आगे लेकर चलनी है। और जी ओके जी, हाँ ओके भाई। सनातनी भाई हैं आप? क्रिश्चियन हैं, क्या है? नहीं भाई, मुस्लिम है हम। जस्ट इन हाँ ठीक है, बैन कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ठीक है भाई, बैन कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, जो जो मुसलमान पीछे बैठे हुए हैं ना मेरा भाई, बैन होने लगे हैं, तो जरा स्टेज छोड़ दें। जो जो मुसलमान भाई पीछे बैठे हुए हैं, बैन होने लगे हैं, तो ठीक हो गया। मिश्रा जी, आपको मैं अलविदा कर रहा हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जी बी ऑसम हमारे साथ है, इनको देखते हैं क्या करते हैं। जी जी भाई, सनातनी भाई आप? बी ऑसम, सनातनी आप भाई? आप देख रहे हैं नीचे जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस है, देख रहे हैं कि मुसलमान क्या करते हैं? फिर बाद में हमें ना बुरा बोला करें आप। बी ऑसम आप क्या है भाई? मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, क्या है? ठीक है भाई, स्टेज खाली कर दें। ये देखें जी, मुसलमान बैक स्टेज पे आए, बैन हो रहे हैं मेरा भाई, ठीक है। मुसलमान बैक स्टेज पे जो आएंगे बैन हो जाएंगे हैं। एडम स्पोर्टर एक बैठे हुए हैं, उनको ले लेते हैं। जी भैया, या एडम सुन रहे सपोर्टर। हैं? या सुन रहे मैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। जी जी, आप एडम को सपोर्ट करते हैं भाई? या जरूर। ठीक है, मैं आर्टिकल अभी शेयर कर रहा हूँ, प्लीज मेरा भाई मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। तो मैं उस आर्टिकल तो नहीं देखा। नहीं मैं देखे तो ना, देखा क्यों नहीं? मैं तो मृत्युंजय नाम पे वो क्या हुआ? एडम सिकर और साहिल दोनों को वो सुपर चैट देता हूँ। आप क्या करते हैं? उनका मृत्युंजय क्या नाम पे करते हैं आप? क्या हुआ? सुपर चैट देता हूँ, क्या मृत्युंजय नाम किसको पे देते हैं सुपर चैट? सुपर चैट। वो एडम सीकर एज वेल एज साहिल अच्छा, आप खुद दोनों क्या को है, देता सनातनी हूँ। है भाई आप? मैं सनातनी हूँ। ठीक है, ये जरा सुनिएगा तसल्ली से, ठीक है, एक मिनट सुनिएगा। आप सुपर चैट दे रहे हैं तो मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ, ये जरा सुने सर। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindus, Krishna, who was a thief and used to makhan chor and all those gods or avatars or whatever. So who has given the sati to the female when the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, who's
gods or avatars were molesting women and all that left, right, and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. जी भैया, क्या कहते हैं एडम सपोर्टर भाई? ये मैं तो सुना हूँ, मैं तो सुना अच्छा। हूँ। एक बार नॉन मुस्लिमों का स्ट्रीम था, उसमें मैं पूछा अच्छा। भी था ये। अच्छा, तो क्या कहता है कि सुपर चैट दो, बस छोड़ो इसको, जो मर्जी मैं करूं, क्या कहता है? नहीं, ऐसा नहीं बोला वो। He हाँ। told me that this is how the Hinduism, the perception about Hinduism is built up in Pakistan. इसीलिए अच्छा। वो हिंदुइज्म का ऊपर ऐसा समझा था, है कि बोला वो। ठीक है, ऐसे बोला। अब आपने रुकना है, ठीक है, अब मेरे साथ रहिएगा। अब ऐसे करते हैं कि एक है आप एडम सपोर्टर, ठीक है? अच्छा, ये जो समीर है, इसको आप सनातनी समझते हैं ना? यस, वो सनातनी बन गया। अब वो सनातनी बन गया, ठीक है। अब उसके मुंह से सुनते हैं। बात करें ना आपने। हाँ जी, क्या मुस्लिम समीर सिद्धार्थ है कि सिद्धार्थ होता है? जी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, ठीक है, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी। हाँ, अब आपको एक बार और मैं सुनाता हूँ, ठीक है? आप भी हिंदू, वो भी सनातनी हो गया, सिद्धार्थ उसने नामकरण किया। अब वो सुने वो एडम के बारे में क्या कहता है। क्या वो भी वही कहता है जो आप समझे हैं सुपर चैट देने वाले, या वो कुछ और कहता है? स्क्रीन के ऊपर भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओह सॉरी, ये तो गालियां थी। माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी, ये तो गालियां थी। छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा, ये भी गालियां। सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल, देख कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। जी भाई, ये अपना एडम सपोर्टर जी, ये सनातनी भाई है और इस्लाम के खिलाफ बड़ा काम कर रहा है जी। बड़ा इसको लोग बड़ा सुनते हैं। न्यूज नेशन पे, इंडिया टुडे पे, वो पता नहीं क्या वो सुदर्शन टीवी है कोई, उस पर बड़ा काम किया इसने। बहुत बड़ा स्कॉलर है ये समीर जो है। ये तबलीगी जमात का अमीर रहा हुआ है। ये बहुत पावरफुल था जब मुसलमान में था, उधर भी बहुत पावरफुल था ये। फिर इसने सनातन धर्म स्वीकार किया। अब इसने नामकरण अपनी टिंड भी मुंडन भी किया, चतुर्वेदी नाम। बहुत बड़ा स्कॉलर है ये सर समीर जो है। ये बात अगर कर रहा है तो फिर आपको तो समझना चाहिए ना जी। वो तो स्कॉलर नहीं है, वो सिर्फ नाम बदला है बस। नहीं, चतुर्वेदी जी क्या हो गया? नाम में क्या है? व्हाट इज इन द नेम? अच्छा, नाम में क्या है? चतुर्वेदी टुमारो नाम। मैं भी चतुर्वेदी बन सकता हूँ। इट इज नॉट ए बिग डील यार, यू कैन सिंपली चेंज योर नेम। इसमें क्या है? अमीर हक। अच्छा, क्यों टाइम पास कर रहे हो? अच्छा ठीक है, यानी इसका मतलब है समीर जो है इसने टाइम पास के लिए नाम रख लिया था। मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि जो एडम के बारे में उसने कहा, ठीक है कि नहीं कहा? फक ऑफ यू एडम सीकर, ये ठीक है उसने? मैं एडम को और साहिल को लगभग 1 साल में शायद 2 लाख रुपए सुपर चैट दिया होगा। वो इंग्लैंड में रहता है। वो एडम सीकर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का आदमी है, वो इंग्लैंड में रहता है वो। अच्छा, ठीक है। तो ये जरा सुनिएगा, ये समीर तो ये कह रहा है, समीर तो ये कह रहा है, ये जरा सुने तो सही, जरा सुने। ये एक फ्रेंड कह रहा है कि वो ये काम कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। ये भी एक हिंदू है जो बता रहा है कि साहिल और एडम ये काम कर रहे हैं। जरा सुने स्क्रीन के ऊपर। ऑडियंस को ये भी बता दें, और शायद आपको भी ये पहली बार सुन करके हैरानी होगी कि 6 of the female moderators of all these channels, including Adam Bhai and Sahil Bhai, they have already agreed to convert to Christianity on their server. Get busy. Let's get busy.
हाँ, हमारे पास जितने लोग हैं, वी ऑल नो कि एडम सीकर के सर्वर पे वेरिफिकेशन इज वेरी टफ, एंड जैसे कि आपने बताया, people come and an admin comes and they ask you a lot of tough questions. और अभी जहां तक मुझे पता है कि एडम साहब ने अपने सर्वर पे भेड़ों को अलग अलग बाड़ों में बांध दिया है, हिंदू भेड़ों को अलग, बिलीवर्स को अलग. I was so shocked about that. It was like, isn't it kind of like a segregation? Yes, it is modern day Jim Crow. It was so weird. It is like, you know, हमें servers के members जहाँ दिखते हैं, who is the moderator, who is the owner and all, right? वहाँ पे it was like divided into agnostic, atheist, Hindus and all. I was shocked. ये शॉक का मामला है, बट अनफॉर्चुनेटली सुकून जी, मैं आपको बता दूं, हमें इससे कोई शॉक नहीं लगा, बिकॉज आई हैड प्रेडिक्टेड दिस अबाउट 2 months ago. क्योंकि एडम साहब जो हैं वो गरेड़िए हैं यीशु के, और उनका ये फर्ज बनता है कि वो जो ना मानने वाले अनबिलीवर्स हैं, जिनको कि हिंदूज कहते हैं, उनको सेग्रीगेट करें. हम ऑडियंस को ये भी बता दें, और शायद आपको भी ये पहली बार सुनकर के हैरानी होगी, कि 6 of the female moderators of all these channels, including Adam Bhai and Sahil Bhai, they have already agreed to convert to Christianity on their server. और ये जो कल होने वाला है. What? या कल आपको इनकी लाइव वीडियो स्ट्रीम लवणासुर दे देगा, क्लिपिंग, जहां पे ये फीमेल मॉडरेटर्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रही हैं. जी जनाब, सपोर्टर जी. सुना मैं, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें सीन क्या है? एक बात आपको बताऊं जी, लुक आपको एक चीज पता होनी चाहिए. सुनो, मेरा बात सुनो. तुम बहुत बात किया, मेरा बात भी सुनो ना. जी सुनाए जी. मैं पत्रकार हूँ इधर मद्रास में. अच्छा. जो मैं पत्रकार हूँ, मैं उसका पता चला, मैं कैलिफोर्निया में, उसका फ्रेंड है कि एक आदमी बोला था, वो लंदन में रहता है. ओ यार, उसको छोड़े, मुझे उसकी डिटेल नहीं चाहिए. और पत्रकार जी, मुझे नहीं चाहिए वो कहाँ रहता है. मेरी तरफ से ठठे खूह के अंदर रहे. मैंने क्या करना है? मुझे ये बताएं आप कि आप सपोर्ट कर रहे हैं. समीर तो हिंदू बन गया, लेकिन हमने सुपर चैट समीर को नहीं दिया. हमको पता है वो साहिल तो मुसलमानी है. मुसलमानी बोले तो वो एक्स मुस्लिम है, बस. वो हिंदू धर्म नहीं अपनाया. वो एडम सीकर तो खुद बोलता है वो क्रिश्चियन है कि वो, फिर भी हमने सुपर चैट देते हैं. हमने क्यों देते हैं? हमने इसीलिए देते हैं, उसका विद्वत के ऊपर, उसका नॉलेज से, उसका उतना नॉलेज है ना, ये गिफ्ट देते हैं हमने. अच्छा, 1 मिनट, नॉलेज अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है? नॉलेज चेक करें, नॉलेज चेक करते हैं. कर लें चेक. म्यूट कर लिया आपने. आई एम नॉट एन इग्नोरेंट. आई टोल्ड यू, आई एम ए जर्नलिस्ट. आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड. और जर्नलिस्ट तो अर्नब गोस्वामी भी है, क्या करें? जर्नलिस्ट तो त्यागी भी है. तुम्हारा जर्नलिस्ट तो त्यागी भी. ओ भाई, जर्नलिस्ट नहीं है. मैं लफाफा अपंग नहीं हूँ. और अपंग नहीं है तो दबंग, तो दबंग मुझको जज. ओ बह जा चाचा, बह जा. जर्नलिस्ट, ये आपका टीवी शो नहीं है जहाँ पप करके बोलते रहेंगे. उपांग नहीं है तो दबंग तो बने ना, थोड़ा दबंग बने. रखे ना जरा बात सच की. जर्नलिस्ट, आप भी कोई लफाफा जर्नलिस्ट ही होंगे, और क्या होना है आपने? कौन से जर्नलिस्ट हैं आप? क्या लिखते हैं, जरा मुझे बताइएगा. मेरे को पता नहीं, क्या लिखते हैं? कौन? मेरे को पता है. नहीं, जर्नलिस्ट क्या लिखते हैं आपने? नहीं, किस चीज के जर्नलिस्ट हैं? एक्सपर्ट किस चीज के हैं? और जर्नलिस्ट किस चीज के हैं? एक्सपर्ट कौन से जर्नलिस्ट हैं? क्राइम जर्नलिस्ट हैं, फाइनेंस के हैं, पॉलिटिक्स के हैं, रिलीजियस के, किसके हैं? क्या आपकी एक्सपर्टीज क्या है? पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ. पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं. अच्छा भाई, क्या कोई अभी रिसेंट कोई आपकी रिसेंट आपने कोई आर्टिकल, रिसेंट कोई आर्टिकल लिखा आपने?
सब्जेक्ट और बात रिसेंट करो।